हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम समझते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे और एकदम एनालिसिस के साथ बढ़िया से समझेंगे। और ये क्लासेस काफ़ी समय तक चलेंगी और जुड़े रहें इसी से। चलो आप देखते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के प्रकार। सबसे नंबर पहला आता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 तक। क्या है ये सब? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ये सभी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा नंबर हमारा आता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। होल नंबर हमारी कौन कौन सी होती हैं? इसमें अगर 0 मिला दिया जाए प्राकृतिक संख्या में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट तक। ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तभी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये आपने एक रीजनिंग में एक चीज़ पढ़ी होगी। इसे ऐसे लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, ये आप क्लियर। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है थ्योरी में, तो आप मतलब इसको ध्यान रखें। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं दो मतलब टाइप की होती हैं, एक धनात्मक यानी प्लस और एक ऋणात्मक। तो ऋणात्मक और धनात्मक के मिलने से ही बनती है हमारी पूर्ण संख्या। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इधर क्या होगा हमारा? -1 होगा, -2 होगा। ऐसे डॉट डॉट मिलकर ऐसे बनती हैं ऐसे। या हम ये ऐसे क्रम से ना करके ऐसे भी लिख सकते हैं, -5, -6, 5, 2 डॉट डॉट तक। ऐसे मतलब ये हमारी क्या है? इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं हैं। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर बनती हैं। तो यहाँ से जो एक रिलेशन निकल के आता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्णांक संख्या बनाती हैं, यानी होल नंबर इंटीजर नंबर्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इंटीजर्स नंबर बनाती हैं। 4 नंबर पे आता है हमारा इवन नंबर सम संख्याएं। इवन नंबर क्या होती है? इवन नंबर जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट तक। ये क्या है? हमारी सब सम संख्या हैं। सभी सम संख्या हैं। अब हम विषम संख्याएं देख लेते हैं। विषम संख्या देखते हैं। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो क्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट तक। ये हमारी क्या है? विषम संख्याएं हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 नंबर वाला। 6 नंबर भाज्य संख्याएं। इसको ऐसे भी पूछता है कंपोजिट नंबर। ये रेलवे में पूछा गया था कंपोजिट नंबर, ग्रुप डी में पूछा गया था, एनटीपीसी में भी पूछा गया था। इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं।
या संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या वह होती है जो 1 तथा स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 हो गया। 4 देखो 1 से भी भाज्य है, 2 से भी है और 4 से भी है। 4 से भी इनके लगभग कितने गुणनखंड हुए? 3 हुए। तो ये कैसी है? भाज्य संख्या है। 6 है, 8 है, 9 है, 10 है आदि। ठीक है। नंबर हमारा 7 नंबर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह होती हैं जो 1 तथा स्वयं से तो विभाजित होती हैं तथा अन्य से नहीं। प्राइम नंबर कहलाती हैं। प्राइम नंबर कहलाती हैं। प्राइम नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं। प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसे कहते हैं एग्जाम्पलीगुरिया। एग्जाम्पल के तौर पर, इंग्लिश का ये लैटिन भाषा का वर्ड है। अब इसमें क्या होता है? जैसे 3 है हमारी और 2 है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। कैसी है? सम अभाज्य संख्या है। एक 1 से होगी और 2 से होगी स्वयं, और तीसरे से नहीं होगी। ऐसी 3 है, ऐसी 5 है, ऐसी 7 है, ऐसी 11 है, ऐसी 13 है, डॉट डॉट तक। ये क्या है? हमारी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अब चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रैशनल नंबर। परिमेय संख्या रैशनल नंबर। परिमेय संख्या वह होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सके, वह हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -2 है, -5 है, 5 है, 3 है, 3/5 है। ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। 0 है तो मतलब इनके अपाउंड में क्या है? 1 है। तो कि ये क्या हुई? ये हुई हमारी परिमेय संख्या। इसे हम इस P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? सभी की सभी क्या हैं? परिमेय संख्या रैशनल नंबर हैं। अब 2 आता है, सॉरी ये 8 नंबर था हमारा।
ये हमारा 9 नंबर में आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे क्या है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, etc। पाई, एक इसमें एक्सेप्शंस होता है, मानिए आप, तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। में संख्या है, जबकि कि जो इसका जो वैल्यू होती है 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। इसी तरह आप इस चैनल से जुड़े रहें। नंबर सिस्टम को एकदम बढ़िया से क्लियर किया जाएगा। अभी आपको ये समझाया गया है, इसका एनालिसिस अभी से बढ़िया से की जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। रेलवे, SSC, बैंकिंग या यदि लेखपाल में भी यदि पूछे गए क्वेश्चन तो भी इसमें इसी से फंसेंगे। आप चिंता ना करें, इससे जुड़े रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।